बच्चों, let's read out the question. For irrigation, most of the Indian farmers depend on option A reservoirs, option B rivers, option C monsoons and option D tube wells. क्वेश्चन में पूछा गया है कि इरिगेशन पर्पस के लिए हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कौन सी वाटर रिसोर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है. व्हाट डू वी मीन बाय इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स पानी देना. जो हम क्रॉप्स को पानी देते हैं, पानी की जरूरत होती है, दैट इज इरिगेशन. और किस वाटर रिसोर्स को यूज करके हम पानी फसलों को देते हैं, दैट इज इरिगेशन. नाउ की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. Irrigation is a very, very important part of doing agriculture. Indian economy is heavily dependent on agriculture and Indian farmers, they are highly dependent on the rains or monsoons for growing the crops. तो हमारा आंसर हमें मिल गया कि जिस तरह से हमारी भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडिया के लोगों का. उसी तरह इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जो हमारी पॉपुलेशन का मैक्सिमम पोर्शन कंप्राइज करते हैं, हमारे किसान भाई जो हैं, वो किस पर डिपेंड है अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए? रेन्स और मॉनसून्स पे. रेन्स या रेनफॉल या मॉनसून ही एक प्राइमरी सोर्स है जिस पर ज्यादातर फार्मर्स डिपेंडेंट हैं. It is true that in India, agriculture and related methods or the techniques, they have developed over time, including irrigation methods such as use of canals, tube wells, reservoirs, etc. But even today, most of the Indian farmers still depend on rains for growing their crops because most of them are not equipped with the irrigation means. इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स टाइम के साथ इवॉल्व कर चुके हैं. इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में और इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज 1947, जब हमारा कंट्री एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स के अंडर, और धीरे धीरे जब इंडिपेंडेंट होकर स्लेवरी से मुक्त हुआ, उस टाइम पे हमारी इंडिया इतनी डेवलप नहीं थी. इसलिए एग्रीकल्चर तो तब भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, लेकिन इतना एडवांस नहीं था. लेकिन जब लगभग आपका 1960s, लेट 1960s में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया. ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? एक रेवोल्यूशन था, एक क्रांति थी जिसके तहत एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ. उसके बाद हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज शुरू हो गया, इरिगेशन यूसेज बढ़ गया ड्यू टू द इंप्रूवमेंट इन द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन. अलग अलग इरिगेशन इक्विपमेंट्स निकल गए, मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स आ गए, प्लाउज की जगह पर लोग ट्रैक्टर्स यूज करने लग गए, हार्वेस्टिंग मशीन्स निकल गए. तो इससे क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही थी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जरूर है कि ये बात सच है कि इरिगेशन मेथड्स बहुत सारे इवॉल्व हुए. रिजर्वॉयर्स का, डैम्स का यूज होने लगा, रिवर्स को चैनलाइज किया जाने लगा, कैनाल्स क्रिएट हुए, मॉनसून से ज्यादा लोग ट्यूबवेल्स और अदर इरिगेशन मेथड्स पर डिपेंड होने लगे. लेकिन आज भी इंडिया के कई एरियाज में ऐसे फार्मर्स हैं जो इतनी ज्यादा फाइनेंशियली केपेबल नहीं है कि वो इन मॉडर्न इरिगेशन इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स को यूज कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे उनका थोड़ा एक्सपेंस तो हमें बेयर करना पड़ेगा. और हमारे इंडियन फार्मर्स की ये कंडीशन नहीं है कि वो इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज कर पाए, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो उनको अलाउ नहीं करती है. दैट इज वाई मॉनसून जो कि नेचुरली हमें प्रोवाइडेड होता है, उसमें कोई कॉस्ट बेयर नहीं करना होता है, वो एक प्राइमरी सोर्स बन जाता है इंडिया के फार्मर्स का. क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स हैं जो अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं. कुछ बहुत लार्ज स्केल फार्मर्स हैं जो बहुत ही रिच होते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं. बट जो स्मॉल इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते हैं, जो उनकी थोड़ी सी जमीन होती है खुद की, 1-2 हेक्टेयर की जमीन, तो वो लोग वहां पर क्या खुद से अफोर्ड करेंगे? तो उसकी वजह से अगर आप पूरी पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम इंडियन फार्मर पॉपुलेशन जो है वो आज भी रेनफॉल पर डिपेंडेंट है. So that is why now we can conclude that the correct answer for our question is option C, monsoons.
हम समझ गए कि क्यों बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स है, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स, ट्यूबवेल्स, जिसका यूज बहुत ही लिमिटेड फार्मर्स कर पाते हैं। लेकिन ऑप्शन सी मॉनसून जो नेचुरली हमें मिलता है, इसका यूज सब कोई कर पाते हैं, वो 3 या 4 महीने जो मॉनसून पीरियड होते हैं, जून से लेके लगभग सितंबर तक। तो दैट इज व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।